नमस्कार, गौरव श्रीवास्तव। मैं आपके साथ आज हूं जनपद मऊ में और लोकसभा 2024 के आम चुनावों के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर वैसे तो कई सारे प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और आज एक ऐसी महिला प्रत्याशी ने भी नामांकन दाखिल किया है जिनका बेस हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। और हमें लगा कि क्यों ना बात किया जाए प्रत्याशी से कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और क्या जनता के लिए वो सोचती हैं, जनता उनके लिए क्या सोचती है। आइए सीधे बात करते हैं। कैसी हैं ज्योतिर्मा जी? मैं ठीक हूँ। आज नामांकन करके स्वागत है आपका नेशन स्टेशन में। धन्यवाद। क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, क्योंकि आम जो चुनाव हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे बाहुबली लोग भी खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे नेता भी हैं जो पुराने नेता हैं जिनका अपनी वर्चस्व की जड़ें काफी गहरी हैं, उन लोग आपके साथ में फाइट करने वाले हैं, ये चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो इनको कैसे आप नजरअंदाज करके जनता के बीच में पहुंच बनाती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आज का माहौल जो है कुछ दूसरा है, क्योंकि बड़े-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े पार्टी देख कर के लोग छोटे लोगों को देखना इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। और छोटी पार्टियाँ सिर्फ पार्टी भर बन के रह जाती हैं। जी 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 जी। और हम जो है इस मैदान में नेता बन के नहीं आए हैं। जी। हमारी मजबूरियां, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां ही हमको यहाँ पे नेता बनने पे मजबूर किया है और इस वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, ऐसी क्या मजबूरी थी जो कई करोड़ों के मालिक, चूंकि जो यहाँ पर राजनीति की जो सत्ता में है अभी वर्तमान में, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरी हैं और मुझे जो आपको देखकर लगता है वो काफी आपकी जड़ें तो कोई ना जमाव हो चुकी हैं और ना ही किसी तरीके से आपका कोई ऐसा पूर्व का इतिहास है जो बहुत ज्यादा राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहा हो। तो ऐसा क्या सोचती हैं इनके विपक्ष में अपने आप को खड़ा होकर देखते? देखिए, जिन ये सिर्फ कहने के लिए इनकी राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं, ये तो राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर ये पैसा ना फेंकें, लोगों को पैसे ना दें, कार्यकर्ताओं को पैसे ना दें और जनता में अगर पैसा ना फेंके तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्योंकि लोग एकदम नेताओं से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब कोई भी नेता को ये जनता पसंद नहीं कर रही है। वो तो उनका बस चले तो सिर्फ और सिर्फ नोटा बटन ही दबाएं। जी। तो नोटा के लिए क्या आपको कुछ ऑफर मिले हैं क्या कि मैडम अगर आप नहीं आती तो हम नोटा बटन दबाते, या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन भी है, तो ऐसे में आप किस तरीके से गठबंधन को देखती हैं? चूंकि जो सुहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कई सारे दल बदल करते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या आप सोचती हैं और जनता से कैसी बेबाक राय रख पाती हैं? देखिए, ये जो गठबंधन है और कभी सुभाषपा को दिखाते हैं, कभी भाजपा को दिखाते हैं, कभी सपा को दिखाते हैं। ये एक दूसरे को ना ये मदारी हैं ये लोग। खेल दिखाते हैं जनता को और पैसा फेंकते हैं ताकि तमाशा लोग देखें। तो खेल दिखा के, तमाशा दिखा करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जो सही मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उस पे बात ही नहीं करते हैं। ये उनके में कमी निकालेंगे, वो उनके में कमी निकालेगी। हम तो ये कहते हैं, जनता से अपील करते हैं कि इन सारे लोगों में कमियां निकाल करके अपना एक नेता चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके और आपके आने वाले 5 सालों का भविष्य सुरक्षित कर सके। 5 सालों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो मऊ आपको वोट करे, आपके फेवर में वोट करे? सबसे पहले तो मैं मऊ को ये कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों का भविष्य अगले आने वाले 5 साल में सुरक्षित रहेगा अगर वो मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल और गरीब के बच्चे की पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनके बच्चे हमारे बच्चे होंगे और उनका भविष्य हमारा भविष्य है। और उसके बाद अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों में जाते हैं, तो अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, सुविधाएं ही नहीं है, डॉक्टर देखने ही नहीं आता है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हमें फिर मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो अगर हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो हमारे 50,000 रुपए खर्चे हो जाते हैं। तो हम कुछ भी नहीं अगर करते हैं तो कम से कम आपका बच्चे के स्कूल का फीस बचेगा और बच्चे के अस्पताल का पैसा बचेगा। तो अगर हमारे साथ आते हैं तो कम से कम इतना तो हम बचाएंगे। हम देने के वादा नहीं करते, लेकिन इतना बचाने का वादा जरूर करते हैं। जी। आज का जो स्टेटमेंट है देश के गृह मंत्री का, उनका स्टेटमेंट यह है कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है
और आपने पर्चा जो दाखिल किया है वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से किया है, और उनका कहना है कि ये जो चुनाव है वो विकास वर्सेस जिहाद का चुनाव है। क्या कहना चाहती हैं इस पर? फिर वही बात असली मुद्दे को भटकाने की ये सारी बातें हैं। जी यहाँ पे जिहाद कहाँ से आ गया? विकास की बात होनी चाहिए, और विकास ये जानते हैं किसका करते हैं? विकास अपने परिवार का और अपना करते हैं। जी जनता का विकास तो करते ही नहीं है। जनता को सिर्फ वो जिहाद और विकास के बारे में दे के जुमला दे करके बहला फुसला देते हैं कि ताकि आप चुनाव भर, सिर्फ चुनाव भर इसी में उलझे रहिए। जी जी जी। तो देश मतलब आपको समर्थन कर रहा है, आपकी पार्टी आपको समर्थन कर रही है, चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लोग समर्थन नहीं करते, पार्टी समर्थन नहीं करती, और महिलाओं का समर्थन नहीं होता। पूरे मऊ जिले की महिलाएं हमारे समर्थन में हैं, और वो चाहती हैं कि इस बार महिला कैंडिडेट हमारी हो और वो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े। आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कई और भी जो सांसद हुए हैं, उन्होंने कई सारे विकास कार्य किए, कई सारे लोगों ने दावे भी किए, लेकिन उन पर खरे नहीं उतर पाए। तो उस पर क्या कहना चाहती हैं? क्या आप खरी उतर पाएंगे? पिछला जो हमारा नेता था और जो हमारा सांसद था, वो तो वोट देना ही बेकार हो गया जी 5 साल बिना गार्जियन के, बिना नेता के, बिना अगुआ के ही ये मऊ घोसी लोकसभा चला है। 5 साल जेल में रहे हैं, तो ऐसे नेता की जरूरत ही क्या है जो 5 साल बैठा रहे जेल में? बिना अगुआ का, बिना नेता का 5 साल बीता है। फिर अब हमें वो 2 मदारी आएंगे, किसी न किसी एक का कोई चुनाव होगा, और फिर से वो हमारा देश, हमारा घोसी लोकसभा फिर वो से किसी ऐसे नेता के बीच में फंस जाएगा जो हमारे बच्चों के बारे में, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा ही नहीं। मऊ की जनता से अपील क्या करना चाहती हैं मैडम? क्या कहना चाहती हैं मऊ की जनता से? मऊ की जनता से ये कहना चाहूंगी कि आप जातिवाद में ना फंसें, किसी बिरादरी पे ना जाएं। कोई फिक्स वोट जो आपका है कि हम उसी का बटन दबाते हैं, इस बार अपना बटन चेंज करके देखें, अपना प्रत्याशी चेंज करके देखें, अपना नेता बदल करके देखें। कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, और जब आप बदलेंगे तो ये देश जरूर बदलेगा, ये घोसी लोकसभा जरूर बदलेगा। नेशन स्टेशन से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थी ज्योतिर्मा राय पाठक जी, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी से घोसी लोकसभा से उम्मीदवार हैं और नामांकन कर चुनाव लड़ रही हैं, और जनता के बीच में अपने वास्तविक मुद्दों को ले जाकर अपनी बात रख रही हैं। अब आने वाला समय यह निर्धारित करेगा कि चुनाव में जीत मिलती है या फिर हार मिलती है। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।